रस से भरी होनी राधा रानी लागे रानी लागे मने कायरो कायरो जमुना जी को रानी लागे रस से भरी होनी राधा रानी लागे रानी लागे मने कायरो कायरो जमुना जी को रानी लागे रस से भरी होनी राधा रानी लागे रानी लागे मने कायरो कायरो जमुना जी को रानी लागे रस से भरी होनी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो कारो यमुना जी को पानी लागे राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली ओ राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली साने में धूम मचावे बरसाने में धूम मचावे बरसाने की छोटी रंग की छबीली भटकाने लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे हरे कानामित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काननित बंसी में तेरे सुमरे बारंबार कानामित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काननित बंसी में तेरे सुमरे बारंबार कोटि रूप धरो मनमोहन कोटि रूप धरो मनमोहन तो न पावे पार रस वन की डोलारी रंग लागे महारानी लागे मन करो करो नारी को पानी लागे
ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे मोए माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। मारे जिबड़ा में भावे है, मारे जिबड़ा को भावे है राधा नाम मिठाई। रस भान की बेलाई रस भानी राहे, महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागी। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, ओ मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए जय जय। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई, इंद्रप्रस्थ। प्रभु कन्हैया आज पांडवों ने कान्हा के पास पत्र भेजा बुलाने के लिए। एक दूत मेरे कन्हैया के पास गया और जाकर के कहा, मैं गया से आया हूँ। मगध का जो राजा है जरासंध, उसने 20,108 राजाओं को बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। उन्होंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, प्रभु हमें बचा लो। हे कन्हैया, आप जा करके, आप तो सभी की रक्षा करने वाले हैं गोविंद, जा करके उन राजाओं को बचा लीजिए। मेरी कन्हैया ने सोचा कुछ ऐसी लीला करूं जिससे जरासंध मारा जाए। मेरे कन्हैया पांडवों की बनाई हुई राजधानी जो अभी दिल्ली कहलाती है, पहले उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, वहाँ पधारे और जा करके कहा, राजर्षि यज्ञ वहाँ पे कराया था पांडवों ने। मेरे कन्हैया ने जा करके कहा कि यहाँ सभी देशों के राजा को जब बुलाया जाए, जो जरासंध है उसने 20,100 राजाओं को नरबलि देने के लिए बंदी बना रखा है। उन राजाओं को पहले हम मुक्त करा के लाएं, तभी राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। तब अर्जुन और भीमसेन और मेरे गोविंद, ये तीनों ही पंडित का वेश बना करके मगध चले गए। मगध पहुंच गए। अब वो भी बैठ गए। अब आप लोग भी इधर देख लो, कोई आ जाए तभी हम चुप रह जाते हैं, हम हमारी ओर से ध्यान हट ही जाते हैं। और इन्हें जीव ना मालूम ब्याह चीज चुप क्यों है, कोई फर्क नहीं, बोलो तो ठीक, ना बोलो तो ठीक। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तीनों ही ब्राह्मण बन के और जरासंध के पास पहुंच गए और जाकर के कहा, हमें दान दीजिए, भिक्षाम देवी। जरासंध निकल के आया, बोला मैं ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ।
बताइए मैं आपको क्या दूं, क्या दान दूं, आप मांगिए तो सही। कन्हैया ने कहा अच्छा बताओ तो सही, कौन सी खुशी में ब्राह्मण की इतनी इज्जत करते हो। तो बोले अरे वो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, उसने मुझे 17 बार युद्ध में हरा दिया था, लेकिन 18वीं बार आप ही ब्राह्मणों की वजह से मैं बच गया। वो खुद रण छोड़ के भाग गया था, तब से मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन आपका चेहरा कुछ कुछ मुझे पंडित जी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मानो कन्हैया जैसी। कन्हैया कितना भी भेष बदल ले, लेकिन अपनी जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट है वो ना छुपा सकते। इनकी मुस्कुराहट ही इनकी पहचान है। तो ये जब मुस्कुराते जरासंध तब देखता। फिर कन्हैया ने कहा अच्छा चलिए, आप इतना ही सम्मान करते हैं, जो मांगते हैं वो तो हमें दे दीजिए। जरासंध ने कहा आप मांगिए तो आप हम तीनों से युद्ध कर लीजिए। जरासंध ने कहा कैसे ब्राह्मण हैं आप, युद्ध कौन दान में मांगता है। तो नहीं, आप हमें वचन दीजिए, आप वचन दे चुके हैं कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे, और वचन से मत मुकरिए, आप हमसे युद्ध कीजिए। जरासंध ने कहा कौन है आप लोग। कन्हैया ने कहा हम बेई हैं द्वारिका नाथ, जय हो। और ये अर्जुन और ये उनके भाई भीमसेन, आप हमसे युद्ध कीजिए। जरासंध समझ गया कि कन्हैया से युद्ध करके तो हम जा जन्म में का 18 जन्म में न जीत सकते। भगवान से युद्ध करके कोई जीत सकता है क्या? हाँ, अर्जुन से भी ना लड़े, उनने उठाए सो तारीफ कर दे भीमसेन के, कह रहे ये अर्जुन तो पतलो दुबलो है, तुम में तो खैर जाना ही ना है कन्हैया, तुम तो वैसे कोमल हो, तुम तो पहले ही लड़ छोड़ चुके हो, तुमसे मैं क्या लड़ूं, हारे हुए से क्या लड़े। देखो 17 बार कृष्ण ने हराया, वो गुणगान नहीं कर रहा, एक बार मेरे कन्हैया छोड़ के भाग गए उसका गुणगान कर रहा है। तुम तो पहले ही लड़ छोड़ो, तुमसे क्या लड़ूं, और ये अर्जुन तो पतला दुबला है, इससे क्या लड़ूं। हाँ लड़ना है तो ये है लड़ने लायक। भीमसेन फूल गया, हमारी तारीफ है गई। 4 लोगों में एक जने की तारीफ है जाए ना, अब हम बता ना सकते जो खुशी अंदर होता है। भीमसेन एकदम वाह। अब युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध से। युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध से। अब भीमसेन को रोज उठा के, पर युद्ध के नियम थे। पहले जो युद्ध लड़े जाते थे सूर्यास्त के पश्चात रोक दिया जाता था। भीमसेन 15 दिन से लड़ रहे हैं, शरीर की एक एक हड्डी ये समझ लो कर। फिर बोले हाँ कन्हैया तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा हो, मैं पिटता हूँ तुम देखा तो। कन्हैया बोले हाँ तुम बलशाली हो, हम रण छोड़े, और जो तुम्हारे भाई दुबले पतले हैं, तुम ही तो बलशाली हो, लड़ो। अब बोले देखो कान्हा, अब मैंने कहा बचा लो, जो बहुत मारत हो, कछु करो अब तुम हमें बचा लो। कन्हैया मुस्कुराए, बोले हाँ बुद्धि हर एक इंसान की आती है ठिकाने को, जब ढंग से हम टूट जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कन्हैया के अलावा कोई दूसरा बचा नहीं सकता। उसके बाद मेरे गोविंद ने जरासंध से कहा कि भीमसेन से कहा कि जब आप युद्ध करें तो आप मेरे हाथ की तरफ देखना, ठीक है, और जैसा मैं कहूं वैसा कर देना। कन्हैया ने एक तिनका लिया और ऐसे बीच बीच से चीरा। ऐसे ही भीमसेन ने जरासंध को लेकर के बीच बीच से, हाँ अच्छा मेरी आपकी बात नहीं पाता, हाँ करके और दिशा में फेंक दिया। फिर जरासंध एक हो गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं
जरासंध के पिता का नाम था विहद्रथ। इनकी 2 पत्नियां थी। इनके गुरुदेव ने एक फल दिया, इनके पुत्र संतान नहीं थी, फल दिया, ला करके अपनी एक पत्नी को दे दिया। प्रेम दोनों पत्नियों से करते थे। पर जो दूसरी पत्नी थी उन्होंने कहा कि हम दोनों ही बहनें इसे आधा आधा पालें। तो उस फल को आधा आधा काट के दोनों ही पत्नियों ने खा लिया, तो आधा ही आधा इनको पुत्र हुआ, आधा इनके और आधा उनके। फिर विहद्रथ ने उनको लताओं पताओं में लपेट करके जंगल में फेंक दिया। उस वक्त जरा देवी नाम की एक राक्षसी थी, अपने मंत्र शक्ति द्वारा जरासंध को एक कर दिया। तो वो 2 भागों में ही थे, तो वो मर तो सकते ही नहीं थे। तब मेरे कन्हैया ने तिलका लेकर के चीरा और विपरीत दिशा में फेंक दिया, ऐसे करके। तब भीमसेन के समझ में आया कि इनको अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। भीमसेन ने लेकर के जरासंध को गोविंदाय नमो नमः, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। मेरे गोविंद जरासंध को मार करके 20,100 राजाओं को उस कारागृह से मुक्ति दिला दी। आज वो सभी राजा जो हैं वो खड़े होकर के प्रभु के लिए बहुत सुंदर मंत्र गाया कि हे गोविंद, हे कृष्ण, हे पृथक जनों के कलेश को हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। आप सभी के कलेशों को हर लेते हैं। हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सभी राजाओं को मेरे कृष्ण ने मुक्त करा दिया और राजसु यज्ञ में लेकर के आए। वहां सभी पांडवों को मेरे गोविंद ने, जरा यहां समझने की बात है, देखिए पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है मेरा कन्हैया, द्वारिका नाथ है मेरा कन्हैया, राजा है ना। और उसकी उदारता देखिए, 5 पांडवों को कोई ना कोई कार्य सौंप दिया कि यहाँ भंडारा होगा, पूड़ी पे आप रहिए, देखभाल पे आप रहिए, इस कार्य को आप कीजिए। और मेरे कन्हैया ने पता है क्या 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 कार्य लिया? जितने लोग भंडारे में आएंगे सबका पैर मैं धोऊंगा, जितने लोग इस यज्ञ में आएंगे सबके चरणों को मैं धोऊंगा। ऐसी उदारता किसमें है बताइए? है इतना बड़ा हो करके भी मेरा गोविंद ब्रह्मांड का मालिक हो करके राजाओं के चरणों को धोने का कार्य खुद ले लिया। बचाओ। देखिए चरणों को धोते हैं और अपने पटका से चरणों को मेरे गोविंद पोंछते हैं। देखिए मैया, वहां अब ये बात चलने लगी कि इतने सारे राजाओं में प्रथम पूजनीय राजा कौन है? जितने राजा बैठे थे तो बोले कि कन्हैया से बड़ा कौन है जो इतना बड़ा होकर के भी झुक गया। देखिए झुकता वही है जिस वृक्ष में फल होता है ना, वो हमेशा झुक जाता है। खजूर का पेड़ एकदम खड़ा रहता है तन के, क्यों? नर्मता
इंसान की पहचान होती है, अकड़ते तो वही हैं जो मुर्दे होते हैं, है ना। मेरे कन्हैया हर जगह से झुके हुए हैं, तभी तो उनको टेढ़ा कहते हैं। मेरे कन्हैया के लिए मेरे गोविंद प्रथम पूजनीय हैं। उसी सभा में आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी भरी सभा में वहां शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने कहा, अरे ये गवरिया कब से प्रथम पूजनीय हो गया? हाँ, जिसके ना बाप का पता ना माँ का पता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जरा उनसे धैर्य तो सीखिए, जिसके इशारे मात्र से पूरा विश्व प्रपंच एक बार में ही विनाश कर सकता है, जिसके पास सुदर्शन जैसा चक्र है जो एक क्षण में उसको मार सकता है। आज भरी सभा में मेरे गोविंद गालियां खा रहे हैं। भरी सभा में शिशुपाल ने 100 गालियां दी मेरे कन्हैया को। मेरे कन्हैया चुपचाप गालियों को सुन रहे हैं। क्यों? शिशुपाल की माँ को पहले ही पता ये कन्हैया की बुआ थी, इनको पहले ही पता चल गया था। नारद जी ने इनको बता दिया था कि आपका पुत्र कृष्ण के हाथों ही मारा जाएगा। उनने वचन ले लिया कि लाला, मेरा बेटा तुझे अगर 100 गालियां भी देना तो क्षमा कर देना। मेरे कन्हैया ने 100 गालियां क्षमा कर दिया। जैसे ही 101 गाली दी शिशुपाल ने, मेरे गोविंद ने सुदर्शन से गोविंद आए शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही शिशुपाल का सर कटा, एक दिव्य ज्योति निकल करके कृष्ण के हृदय में समा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिव्य ज्योति निकल करके कृष्ण में समा गई। क्यों? देखिए, गोविंद से हम प्रेम करें, चाहे हृदय से करें या दिमाग से करें, कैसे भी करें, हम प्रेम में किसी इंसान को भूल सकते हैं, लेकिन दुश्मनी में उसका नाम हर वक्त दिमाग में आता है। बहुत बुरी चीज है ये ईर्ष्या, बहुत बुरी चीज है ये क्रोध, लेकिन हम इंसान ही हैं, आ ही जाता है, क्या करें। लेकिन वो तो शिशुपाल क्रोध में, दुश्मनी में हर वक्त कन्हैया को ही सोचता रहता था। इसीलिए शिशुपाल की ज्योति गोविंद में समा गई। मैंने बताया था ना, ये कृष्ण के ही पार्षद हैं और ये आखिरी ही जन्म था। पहले हिरण्याकश्यप बने, फिर रावण बने, उसके बाद शिशुपाल बने, कंस बने। ये गोविंद के 2 पार्षद थे, जय और विजय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद ने राजसी यज्ञ संपन्न किया। आज मेरे कन्हैया जी बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं अपनी सभी रानी और पटरानियों के बीच। भोजन करते वक्त मेरे कन्हैया के आज नेत्र सजल हो गए। परीक्षित कहते हैं, ऐसा क्या हुआ, जरा मुझे तो बताइए।
कि मेरे गोविंद के आज नेत्र सजल हो गए, भोजन नहीं पाया, चुपचाप बैठे हुए हैं। माँ रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको कौन सा दुख इस तरह से अचानक से याद आ गया? कौन सा दुख आपको सता गया कि आपके नेत्रों में अश्रु आ गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसे परम उदारू कृष्ण भगवान गोविंद के एक मित्र भी थे, बचपन के मित्र। आज मेरे कन्हैया को अचानक अपने मित्र की याद आ गई। क्यों? इधर कन्हैया सुदामा जी को याद कर रहे हैं, कृष्ण के मित्र सुदामा, उधर सुदामा जी कृष्ण को याद कर रहे हैं। वो भी बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी ने ऐसे ही पूछ लिया कि मैंने स्वामी एक बात सुनी है, क्या? कि द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं। देखिए, पता है कि द्वारिकानाथ सुदामा के मित्र हैं, लेकिन सुदामा ने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। हम और आप जरा से कोई ऊंचे नेता हुए, ऊंचे छोड़ो, छोटे से ही नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उनसे मिल आए तो उनके साथ फोटो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे वहाँ पे सब पे डाल देते हैं, आज हुआ मुख्यमंत्री से हमारा मिलना है? लेकिन सुदामा के मित्र कौन? वो सुदर्शनधारी द्वारिकानाथ, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुदामा का जो चरित्र है वो परम पावन है। और फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सुदामा जी ने छल के चना नहीं खाए थे। सुदामा जैसा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने तब भी आपको बताया था और अब भी अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे प्रभु हैं, उनके प्रति जब तक हम पूरी बात ना जान लें, कोई मन में या कभी भी अपने मुख से गलत बात नहीं निकालनी चाहिए। सुदामा जैसा कोई मित्र नहीं। आप ही बताइए, किसी में ऐसी मित्रता है क्या कि पता चले कि हमारा मित्र आज दलित्र होने वाला है और उसके हिस्से की दलित्रता हम लेके जी लें और उसे राजा बना दें? ऐसा कोई मित्र है क्या? एक ही मित्र हुआ, वो सुदामा। मेरा गोविंद अगर किसी से छीनता है ना, छीन करके उसकी परीक्षा लेता है, उसके बाद फिर दोनों हाथों से देता है। एक हाथ से छीनता है और दो हाथों से देता है। वो शुरू से वो बस एक ही बात कहता आया, जो तू धावे एक पग तो 100 पग में धाऊंगा। एक पग तू मेरी तरफ चल तो, पर चलेगा तो दुख बहुत दूंगा। दुख दे करके ही तो वो हमें सोने को आभूषण बनाने के लिए जलाना पड़ता है। बिना जले